ओम नमः शिवाय। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। पीछे हमारे एक दर्शक का एक कमेंट आया था, वो ये जानना चाहते थे कि हम इस जीवन को किस प्रकार जिएं कि हमें जीवन जीते हुए भी लाभ मिले और जीवन के बाद भी हमें लाभ मिले। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही गहरा ये सवाल था, इसीलिए इसके ऊपर मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। पुराने समय में एक कबीला था और वहाँ का एक नियम होता था कि वहाँ का जो राजा है 6 साल तक उसे लगभग राज करना होता था और एक निश्चित समय आने के बाद उसे अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ता था। जो राजपाट का 6 साल का समय था, इन 6 वर्षों के अंदर उस व्यक्ति को हर तरीके से सुख सुविधाओं से लैस किया जाता था, हर सुविधा उसको मुहैया कराई जाती थी। जिस भी चीज़ की वो इच्छा करता उसके सामने प्रकट हो जाया करती थी। भोग विलास के सभी साधन उसके सामने होते थे। तो इस प्रकार वो 6 साल तक अपना राज्य का कार्यकाल संभालता था। अब 6 साल के बाद क्या होता था, वहाँ का कबीले का एक नियम था कि 6 साल के बाद एक निश्चित तिथि पर उसको वहाँ से कार्यकाल से उसको जो है रिटायर किया जाता था। और ये जो उत्सव था, ये जो रिटायरमेंट का उत्सव था, बड़े भव्य तरीके से वहाँ मनाया जाता था। पूरे कबीले के अंदर जश्न का माहौल होता था, मिठाइयाँ बांटी जाती थी और गाजे बाजे के साथ उसको डोली में बिठा करके उस नदी के दूसरी तरफ उसको छोड़ दिया जाता था। नदी के दूसरी तरफ एक घनघोर जंगल था जिसके अंदर जो है ऐसे जानवर थे जो आदमखोर थे। तो अब उसको डोली में बिठाकर उस नाव में ले जाकर वो 2 आदमी इस चीज़ की पुष्टि करते थे कि ये जो राजा है उसी जंगल में ही उतरे। तो उस राजा को जंगल में उतार करके फिर वो वापस आते थे और उसी दिन एक नया राजा चुना जाता था और वो राजा अब 6 साल के लिए दोबारा जो है अपना राज्य संभालता था। अब जब ये व्यक्ति उस जंगल में जाता था तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयानक उसे मौत मिलती थी। और वो जो एक दिन पहले भव्य आयोजन किया जाता था, दोस्तों आप समझ सकते हो कि उस आयोजन के अंदर इस राजा की मानसिक स्थिति क्या रहती होगी। क्या वो अपने इस सुख को, इस भोग को जो एंजॉय कर पाता होगा? इस सवाल का जवाब आप ही अपने मन में दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं। वो इस पल अपनी मृत्यु को याद करता होगा कि अभी कुछ समय बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और वहाँ के आदमखोर जो जानवर हैं वो मुझे खा जाएंगे। परंतु जब नए राजा को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था तब उसे ये याद नहीं रहता था कि 6 साल बाद मेरा क्या होना है। वो 6 साल के कार्यकाल में अपने सुख और सुविधाओं में ऐसा भोग विलासी हो जाता था कि वो सब कुछ भूल जाता था। लेकिन जब समय पास आता था तब उसको भी ये एहसास होता था कि अब मेरा बुरा हाल होना है। दोस्तों आगे चलते हैं इस कहानी में। अब एक ऐसा बुद्धिजीवी राजा वहाँ पे नियुक्त हुआ जो हर तरह से श्रेष्ठ था। अब उसने अपनी नियुक्ति के बाद तुरंत कार्य करने शुरू किए। उसने यहाँ पर भी कार्यभार संभाला और नदी के उस पार जो जंगल था उसने वहाँ भी रोज धीरे धीरे कार्य करना शुरू किया। अपनी सेना को ले जा करके सबसे पहले उसने पहले साल के अंदर जितने भी आदमखोर जानवर थे उनका वध किया, उनको मार दिया और धीरे धीरे वो जो घोर जंगल था उसको एक सुंदर बगीचे का रूप वहाँ पे दे दिया। फलों के पेड़ पौधे वहाँ पे लगा दिए गए और वहाँ पे एक सुंदर महल का निर्माण उसने शुरू करवा दिया। और इधर भी उसने बहुत ही अच्छे से अपने कबीले वालों का देख रेख की, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान किया। जहाँ पर जल की ज़रूरत थी वहाँ पे उसने कुएं खुदवाए, नदियाँ खुदवाई। एक कुआं अगर वो यहाँ खुदवाता था तो एक कुआं वो उस तरफ भी खुदवाता था। अब धीरे धीरे जैसे समय पास आया, अब वो दिन आ गया
अब वो भव्य आयोजन किया जा रहा था। दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब वो उस आयोजन का उतना ही उत्साह के साथ जो है उसका एंजॉय कर रहा था। अब उसने क्या किया था, कुछ समय पहले अपनी बीवी और बच्चों को भी उस नदी के पार, उस जंगल में, उस महल के अंदर बाइज्जत वहाँ पर भेज दिया था। अब इस भव्य आयोजन के बाद लोगों ने जब उसे डोली में बिठाकर नाव से उस जंगल में छोड़ करके आए, तो उन दो लोगों ने भी देखा कि भाई ये तो अब आने वाला जो समय है इसका और भी सुकून से जाएगा, और उसने उसी प्रकार वहाँ पर आगे जो है अपना जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि जिस प्रकार इस राजा ने परिचय दिया अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, और उसने 6 साल के कार्यकाल में इधर भी कार्य किया और उधर भी कार्य किया। तो ये रहा आपके उस सवाल का जवाब कि हमें जीवन ऐसा ही जीना चाहिए कि हमें पता है कि वो राजा का कार्यकाल 6 साल का था, लेकिन यहाँ पर जो हम जीवन जी रहे हैं इसका जो कार्यकाल है वो मात्र, उसे तो पता था, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कार्यकाल 1 साल का है, 2 साल का है या 40-50 साल का है। कोई नहीं जानता कि ये कार्यकाल जो हमें परमात्मा ने दिया है ये कितने समय का है। तो दोस्तों, अब हमें ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार उसने अपने कबीले में अपने विवेक से काम किया, हमें यहाँ पर रह करके साधु संतों का जो प्रवचन है वो जो हमें कह कह कर थक गए कि हमें नित्य कोई भी अपना जो भी आपका इष्ट हो उसका नाम जप करना चाहिए, या जो भी आपका, किसी भी आप संप्रदाय से हैं, किसी भी आप धर्म से हैं, आप अपने धर्म अपने संप्रदाय के अनुरूप ही उसको याद कीजिए और अपने संसार को भी यहाँ पे जो है बलवान करते जाइए, और संसार के बाद जो परमार्थ आगे रास्ता होगा मृत्यु के बाद का, आप उसे भी बलवान करते जाइए। अगर ऐसा जीवन आप जिएंगे कि यहाँ के साथ साथ आप उधर का भी जो है ख्याल रखेंगे, जैसे उस राजा ने उस जंगल को जो है अपनी सूझबूझ से पहले ही वहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली, ऐसे ही हम भजन से, नाम से, इबादत से, किसी भी प्रकार से हम अपने संसार को भी अच्छा करेंगे और मृत्यु के बाद हम अपने परमार्थ को भी अच्छा करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी जरूर समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि हमें यहाँ भी लाभ हो और वहाँ भी लाभ हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय।